तो स्टार्ट करते हैं अगस्त के वन लाइनर मंथली वन लाइनर्स के साथ। अगस्त मंथ, तो अगस्त मंथ में करीब ये इतने वन लाइनर्स हैं, ज़्यादा नहीं है, लमसम 100 न्यूज़ होंगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले LIC के MD बनाए गए हैं मिनी इप। LIC जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं मिनी इप। मिनी मतलब छोटा, इप मतलब एक बंदर मान लीजिए। मिनी इप छोटा बंदर। ये LIC का वो बनाए गए हैं MD। नेक्स्ट है लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूशन सिविल इंजीनियर्स ICE ब्रुनेल मेडल अवार्ड। ये ब्रुनेल मेडल अवार्ड मिला है, किसको मिला है? मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मिला है सिविल इंजीनियर्स ब्रुनेल मेडल अवार्ड, जो कि लंदन बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। किसको मिला है? मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये नाम ही ऐसा है मांगदेचू कि जब भी दिखेगा ऑप्शन में आप मांगदेचू मारते हैं, ठीक है। तो अवार्ड मिला है ब्रुनेल अवार्ड। फिर अगस्त 2021 में क्या हुआ था? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप इंडिया ने ली थी, ठीक है। चौथा न्यूज़ क्या है कि कैशिफाई के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए गए हैं? कैशिफाई के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं राजकुमार राव। शादी में ज़रूर आना तो देखी ही होगी, राइट? ठुकरा के मेरा प्यार, हाँ, तो वही वो कैशिफाई के बनाए गए हैं। न्यूज़ एड में भी देखा होगा। फिर वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेनियर टू स्केल K2 जो हाईएस्ट पीक है जम्मू कश्मीर में। K2 सिचुएटेड है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ पर है। तो उसको वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेनियर जो बने हैं वो हैं शहरोज़ काशिफ। इसको याद करने के लिए एक तरीका मैंने लगाया था कि वो सहता था रोज़, तब तो जाके K2 पर यंगेस्ट बन पाया। वो रोज़ सह रहा था, शहरोज़ कशिफ, ठीक है। महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड मिला है। देखिए पद्म भूषण ऐसे करके होते हैं, महाराष्ट्र भूषण भी होता है। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला है आशा भोसले सिंगर, सब जानते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बदल दिया गया है नाम, अच्छी बात है। डॉक्टर साइरस पूनावाला, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, उनको ऑनर किया गया है लोकमान्य तिलक अवार्ड के साथ। लोकमान्य तिलक अवार्ड, जो साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं, उनको दिया गया है लोकमान्य तिलक अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बांग्लादेश के साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके, ठीक है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट बे ऑफ बंगाल से आते ही रहते हैं, तो बांग्लादेश के साथ हम साइन करेंगे, ये ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं। ऑपरेशन खुकरी, ये आप देख रहे हैं मूवीज़ के भी थोड़ा पोस्टर वगैरह आ रहा है, शाहरुख खान दिखाते हैं उसमें। तो वो ऑपरेशन खुकरी, ये जो बुक है वो किसने लिखी है? वो लिखी है राजपाल और दामिनी पूनिया ने। देखिए खुकरी से आपको एक चाकू याद आता होगा नेपाली लोगों का। तो पूनिया एक जगह है बिहार में जो कि नेपाल के पास ही है, तो दामिनी पूनिया, वहाँ से याद कर लीजिए, दामिनी पूनिया। और सेकंड है राजपाल यादव, आपको याद होगा शाहरुख खान की पिक्चर बन रही है तो उसमें राजपाल यादव को लेंगे तभी कॉमेडी होगी। तो राजपाल और दामिनी पूनिया, ये ऑपरेशन खुकरी बुक उन्होंने लिखी है, राजपाल और दामिनी पूनिया, ऑपरेशन खुकरी, ठीक है। नेक्स्ट है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। तो जो पुलवामा पर अटैक हुआ था उसके विपरीत में इंडिया की तरफ से बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, सबको पता है। ये बुक आई है, तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है मनन भट्ट ने, जो कि एक नेवी वेटरन है। मनन भट्ट। बालाकोट एयर स्ट्राइक, आप देखेंगे एयर स्ट्राइक है लेकिन नेवी वेटरन है, उनने लिखी है। मनन भट्ट। भाई जब एयर स्ट्राइक हुआ तो मान गई थी पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड कि यार इंडिया में दम तो है, तो मान गए हैं भट्ट जी भी, मनन भट्ट, ठीक है।
डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर बना है 100 साल में। 100 साल हो गए हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, लेकिन फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर बना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। और ये बने हैं धृति बैनर्जी। धृति बैनर्जी बनी है फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर इन 100 ईयर्स ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसको थोड़ा सोक करिए अपने अंदर, तब तक मैं चाय का एक सिप पीता हूँ। हाँ, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बनी है धृति बैनर्जी। धृति बैनर्जी, धृति बैनर्जी फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर इन 100 ईयर्स। धृति बैनर्जी, धृति बैनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये वाला ऑपरेशन खुखरी, ये भी आ सकता है, राजपाल और दामिनी पूनिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक, मनन भट्ट, ये भी आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों ही मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखते हैं। MD एंड CEO ऑफ इंडियन बैंक। तो भाई इंडियन बैंक जो है वो बड़ा शांति वाला बैंक है, तो शांति लाल जैन, शांति लाल जैन उसके MD भी बना दिए गए हैं और CEO भी बना दिए गए हैं। इंडियन बैंक शांति लाल जैन, शांति लाल जैन, बहुत बढ़िया, शांति लाल जैन। नेक्स्ट है म्यांमार का जो मिलिट्री चीफ है मिन ऑन्ग हलेंग, उसको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया था अगस्त 2021 में। कौन है? मिन ऑन्ग हेलेंग, मिन ऑन्ग हलेंग, मिन ऑन्ग हलेंग। वहाँ पे कू हो गया था अगस्त के टाइम पे, तो उससे रिलेटेड है ये मिन ऑन्ग हेलेंग, मिन ऑन्ग हलेंग, मिन ऑन्ग हलेंग। ठीक है। नेक्स्ट है इसरो नासा जॉइंट मिशन निसार सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड इन 2023। तो 2023 में इसरो और नासा ने मिलकर एक निसार सैटेलाइट बनी है। नासा और इसरो IS निसार सैटेलाइट बनाई है, नासा और इसरो ने मिलके। ये लॉन्च होगी 2023 में। निसार सैटेलाइट नासा और इसरो ने बनाई है। ठीक है। फर्स्ट फीमेल हॉकी प्लेयर टू स्कोर हैट्रिक इन टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है। तो ये है वंदना कटारिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ये वो है, मतलब हॉकी में इन्होंने हैट्रिक लगाई होगी वंदना कटारिया ने। वंदना स्वीट्स हैं हमारे यहाँ पर, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, मिठाई खिलाओ उन्हें। तो वंदना कटारिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, उन्होंने एक हैट्रिक लगाई, वंदना कटारिया। और इसी के चलते उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया उत्तराखंड विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये मैंने कहीं पढ़ा था, शायद उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ था कि ऋषभ पंत भी वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, पता नहीं, देखते हैं। वंदना कटारिया ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वंदना कटारिया। मनोज सिन्हा, ये आप जानते हैं, मनोज सिन्हा वो हैं क्या बोलते हैं, गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर होते हैं जम्मू कश्मीर के, वो हैं मनोज सिन्हा। उनको गवर्नर नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं, पता नहीं। तो उन्होंने इनॉग्रेट किया बंगुस अवाम मेला। बंगुस अवाम मेला, अवाम मतलब लोग, मेला लगा होगा, क्या नाम है? बंगुस, बंगुस अवाम मेला, बंगुस, बंगुस, बंगुस। बम बम फूटते रहते हैं वहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो वो बोलना चाहते हैं कि बम मत फोड़ो, बन खाओ, बन घुसाओ अंदर। बन घुस अवाम मेला जम्मू कश्मीर, और मनोज सिन्हा ने इनॉग्रेट किया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है मीनाक्षी लेखी लीड्स इंडियन डेलीगेशन एट G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा सच बताऊँ तो, लेकिन ये है कि G20 की जो मीटिंग हुई थी कल्चर मिनिस्टर की, तो उसमें किसने लीड किया इंडिया को? G20 कल्चर मीटिंग जो हुई उसमें इंडिया को किसने लीड किया? मीनाक्षी लेखी ने। मीनाक्षी लेखी, मीनाक्षी लेखी। ठीक है। अभी CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हमारे दीपक दास हैं। दीपक दास इज़ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये बस याद रखो कि दीपक दास कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं।
ठीक है। अब वाइस एडमिरल S.N. घोरमड़े अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाए गए हैं, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ किसे बनाया गया है? बनाया गया है S.N. घोरमड़े, यानी कि इसको कैसे याद रखें, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। तो देखो नेवल यानी कि पानी और वाइस बनाए गए हैं। तो भाई पानी में क्या है, चीज़ें घोलते हैं, घोरना, समझ रहे हो, घोरते हैं, घोर से कुछ बन जाता है, घोरते हैं पानी में कुछ और फिर बन जाता है, घोर मेड। तो ऐसे याद कर लो कि वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाए गए हैं घोर मेड, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ घोर मेड, ठीक है, S.N. घोरमेड। भुवनेश्वर बन गया है पहली सिटी जो कि कोविड-19 से 100% वैक्सीनेटेड हो गया था। ये अगस्त की बात है, अब तो कोविड ख़त्म हो गया, अच्छी बात है। भुवनेश्वर थी पहले से। फिर देखते हैं ओलंपिक्स के कुछ आ गए हैं। तो पी.वी. सिंधु को ब्रॉन्ज मिला है बैडमिंटन में, ये हम जानते हैं, पी.वी. सिंधु को ब्रॉन्ज मिला है। लवलीना बोरगोहेन, इनको डीएसपी भी चुन लिया गया है असम का, मैं अभी बता देता हूँ। लवलीना बोरगोहेन, इनको डीएसपी चुन लिया गया है असम का, और ये बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीती थी। पी.वी. सिंधु को ब्रॉन्ज मिला था बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोहेन को ब्रॉन्ज मिला था बॉक्सिंग में। हम जानते हैं मीराबाई चानू को वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मिला था, और नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था जेवलिन थ्रो का। बजरंग पूनिया को ब्रॉन्ज मिला था 65 किलोग्राम रेसलिंग का, और रवि कुमार दहिया को मिला था सिल्वर रेसलिंग में। तो इसमें ये पूछ लिया जाता है कि ये लोग जो हैं वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, और ये भी पूछ सकते हैं शायद कि उन्हें कौन सा मेडल मिला था। तो ये हमें याद होना चाहिए कि पी.वी. सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड है, और नीरज चोपड़ा सब जानते हैं जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। ये दोनों में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। बजरंग पूनिया जो है वो रेसलिंग से रिलेटेड है, और रवि कुमार दहिया भी रेसलिंग से रिलेटेड है, ये दोनों ही रेसलिंग से रिलेटेड है। और लवलीना बोरगोहेन, ये लड़की हैं, ये दोनों लड़के हैं, ये दोनों रेसलिंग से रिलेटेड हैं। और लवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो जो बॉक्सर है वो गर्ल है, और जो दोनों रेसलर्स हैं वो दोनों मेल हैं, इससे कन्फ्यूज़न ना हो। और इनको डीएसपी भी बना दिया गया है असम का। लवलीना बोरगोहेन ये ब्रॉन्ज मेडल लाई थी बॉक्सिंग में, और रवि कुमार दहिया सिल्वर लाए थे रेसलिंग में, और बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज लाए थे। तो देखिए सब ब्रॉन्ज लाए हैं, ऐसा याद रखिए बस। ये बंदा नीरज चोपड़ा गोल्ड लाया है, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में सिल्वर लाई हैं, और रवि कुमार दहिया भी आरकेडी ये भी सिल्वर लाए हैं। तो 3 लोग हैं, मतलब 2 लोग हैं जो सिल्वर लाए हैं, वो है मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, किसका? BVL गरी। ये अब इसको एक्चुअल प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये शायद कुछ उनका लिपस्टिक, वॉचेज़ और ये ऐसे करके महंगी अमीरों वाली चीज़ें आती हैं इस कंपनी की, तो उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है प्रियंका चोपड़ा को BVL गरी। ठीक है। ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी को ककोरी ट्रेन एक्शन बोल दिया गया है, बहुत बढ़िया। कुछ 4 रामसर साइड हुई होंगी अगस्त में। थोल, वाधवान ये दोनों गुजरात में ऐड हुई हैं। सुल्तानपुर, भिंडवास ये दोनों हरियाणा में ऐड हुई हैं। 4 साइट्स ऐड हुई हैं, सुल्तानपुर, भिंडवास हरियाणा में, और थोल, वाधवान गुजरात में। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद इंडिया की रैंक 122 है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है, और सिंगापुर नंबर 1 है। तो यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब क्या होता है? यूथ डेवलपमेंट मतलब यूथ, हमारे इंडिया युवाओं का देश है, ये सब जानते हैं, लेकिन यूथ का क्या डेवलपमेंट हो रहा है भाई? 5-5 हज़ार सीट्स निकल रही हैं SSC के लिए, लाखों करोड़ों लोग तैयारी करने में लगे हैं, ये कैसा डेवलपमेंट है भाई? हम बहुत पीछे रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कितने पीछे हैं? 11 के स्क्वायर प्लस 1 इतना पीछे हैं। 122 रैंक है हमारी यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में, और सबसे आगे कौन है? सिंगापुर। भाई छोटा देश है, बढ़िया अमीर है, वहाँ का यूथ एकदम तगड़ा तरह खेलता है। तो 122 नंबर पे है हमारा प्यारा भारत,
यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में 122। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह, ये याद कर लीजिए, मुझे लगता है ये आया था या आ सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बीएसएफ के डायरेक्टर पंकज कुमार सिंह, बीएसएफ के डायरेक्टर पंकज कुमार सिंह। आईआईटी रुड़की ने एक ऐप बनाया है अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग के लिए। उत्तराखंड में अगर अर्थक्वेक आ जाए तो अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग हो जाएगी, ये आईआईटी रुड़की ने ऐप बनाया है। बुक है माय ओन मज़ा गाँव, वो किसने लिखी है? रमेश बाबू ने लिखी है। माय ओन मज़ा गाँव मतलब मैं अपने तरीके से मज़े करूँगा, माय ओन मज़ा गाँव, रमेश बाबू। मुस्लिम वुमेन राइट डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट डे 8 अगस्त को मनाया जाता है। प्रियंका चोपड़ा को बना दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ जियो मामी फिल्म फेस्टिवल। जियो मामी, अरे भाई प्रियंका चोपड़ा बूढ़ी होती जा रही हैं, उनने बच्चे से शादी कर ली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बूढ़ी नहीं हो रही। तो भाई जियो मामी, अरे मामी जियो आप। तो प्रियंका चोपड़ा को प्रेसिडेंट बनाया गया है जियो मामी फिल्म फेस्टिवल का। नेक्स्ट है पीयूष गोयल, जिन्होंने चेयर किया 5th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स जो कि है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इनकी जो मीटिंग हुई, 5th मीटिंग हुई, तो उसको चेयर किया पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल आई थिंक टेक्सटाइल की मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं इस समय, बट आई एम नॉट 100% श्योर। तो ब्रिक्स की 5th मीटिंग उन्होंने चेयर करी पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट इज़ होतन। होतन क्या है? चाइना की मोस्ट पॉपुलर सिटी और इंडिया की है गाज़ियाबाद, वो नंबर 2 पे है। होतन इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, और वो चाइना की सिटी है होतन। कमलेश कुमार पंत अपॉइंटेड एज एनपीपीए चेयरमैन। एनपीपीए है क्या? नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइजिंग अथॉरिटी। नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइजिंग अथॉरिटी, नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइजिंग अथॉरिटी एनपीपीए के चेयरमैन बना दिए गए हैं कमलेश कुमार पंत। कमलेश कुमार पंत, कमलेश कुमार पंत एनपीपीए के चेयरमैन बना दिए गए हैं कमलेश कुमार पंत, कमलेश कुमार पंत, कमलेश कुमार पंत। इंडिया फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब। देखिए ड्रोन से काफ़ी कुछ संबंधित ग्वालियर मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन ड्रोन से एक फॉरेंसिक लैब बना दी गई है, ये केरला में हुआ है। बायलैटरल एक्सरसाइज जैद तलवार, जो मैंने पहले भी बताया था एक पुरानी वाली वीडियो में, जो मिलिट्री एक्सरसाइज की है। तो तलवार रिलेटेड टू यूएई। ट्रिक क्या है वो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। जैद तलवार रिलेटेड टू इंडिया यूएई। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आई थिंक इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। 2 women ऑफिसर्स प्राकृति एंड दीक्षा इन कॉम्बैट। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस पे 2 women ऑफिसर्स आई हैं, प्राकृति और दीक्षा। बहुत बढ़िया। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सेंटर सेटअप इन सहारनपुर उत्तर प्रदेश। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सेंटर सेटअप इन सहारनपुर उत्तर प्रदेश। जो सहारनपुर है वहाँ पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर आ गया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। MS धोनी बिकेम फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ होमलेन। तो होमलेन एक कंट्री है, मतलब एक कंपनी है होमलेन आई थिंक मैंने एक ऐड भी देखी है इसकी, घर वर से रिलेटेड कुछ तो रहता है, शायद लोन वगैरह है, पता नहीं। तो MS धोनी बना दिए गए हैं होमलेन के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। 10 अगस्त को लायन डे होता है। वर्ल्ड लायन डे, ये हम सब जानते हैं, नहीं जानते तो याद कर लीजिए। लायन डे 10 अगस्त को होता है। 7 अगस्त सेलिब्रेटेड एज जेवलिन थ्रो डे। भाई इसी दिन तो हमारे बंदे ने गोल्ड मेडल जीता था, नीरज चोपड़ा। तो 7 अगस्त को मना दिया जाता है जेवलिन थ्रो डे। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा, और 9 अगस्त को मनाया जाता है नागासाकी डे, क्योंकि इसी दिन उनके ऊपर एटम बॉम्ब गिराया गया था। 12 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। ये भाई मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल
क्योंकि ऐसे इंटरनेशनल महिला दिवस, इंटरनेशनल बाल दिवस, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है, और उसी दिन वर्ल्ड एलिफेंट डे भी होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। और उसकी थीम क्या थी? फूड सिस्टम्स पे रिलेटेड थी, फूड, खाना, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन प्लानिटरी हेल्थ। 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, और उसकी थीम क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भाई हमारा भारत नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 75th का ये तो हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे यही मानते होंगे सब। इंडियाज़ हाईएस्ट हर्बल पार्क उत्तराखंड में मनाया गया है, याद रखिए। एम्बे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है मीराबाई चानू को, जो कि सिल्वर जीती थी वेट लिफ्टिंग में। एम्बे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है मीराबाई चानू को, एम्बे इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। 69th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं हर्षित राजा। सोनू सूद को बना दिया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिल्लीज मेंटरशिप इनिशिएटिव। दिल्ली का जो मेंटर वगैरह करते हैं ना, उसके ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं सोनू सूद। पहली कंट्री थी वियतनाम, दूसरी कंट्री है इंडिया, तीसरी कंट्री है यूएस। तो इंडिया बिकम द सेकंड कंट्री टू अडॉप्ट क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी अडॉप्ट करने वाली दूसरी कंट्री बन गई है इंडिया। और जहाँ पे लीगल टेंडर भी होता है क्रिप्टो, वो है एल सैल्वाडोर, वो एक अलग कंट्री है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी चलाते हैं वो। ये है क्रिप्टो, मतलब क्रिप्टो एक टेक्नोलॉजी है, और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह वो थोड़ा अलग है। तो ऐसे करके है कि पहला वियतनाम है, सेकंड इंडिया है, थर्ड यूएस है। ओके, फिर उसके बाद है जज्बा ए तिरंगा मैराथन। मतलब एक मैराथन लगाई गई है कि भाई तिरंगा हमारा जज्बा है तिरंगा। और ये कहाँ चलाएंगे हम? जम्मू कश्मीर। भाई देखो, मैराथन करना है तो कुछ मैसेज देना पड़ेगा। हम अपन को देंगे पाकिस्तान का मैसेज कि भाई जम्मू कश्मीर हमारा है, जज्बा ए तिरंगा मैराथन चला दो जम्मू कश्मीर में। लवलीना को डीएसपी बना दिया गया असम का। लवलीना जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीती थी बॉक्सिंग में। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को होता है, याद रखिए। 19 अगस्त को अपने घर पे जितने भी लोग हैं उन सब की फ़ोटो खींचिए और उन सब से कहिए आपकी फ़ोटो खींचे। 19 अगस्त। फर्स्ट स्मोक टावर न्यू दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सीएम ने 4 नई डिस्ट्रिक्ट बनाई हैं। 28 से अब 32 हो गई हैं डिस्ट्रिक्ट। और जो नई 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें एक याद रखिए शक्ति है, एक है मोहल्ला मानपुर, एक है मनेंद्रगढ़, और एक है सरनगढ़ बिलागढ़। ये पढ़ लीजिए, मोस्टली ये नाम नहीं आएंगे, बस ये आएगा कि 28 से अब कितनी हो गई हैं? अब 32 हो गई हैं, क्योंकि 4 नई डिस्ट्रिक्ट बना दी गई हैं सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ ने। इंडिया नेशनल पार्क विद अ सैटेलाइट फ़ोन। भाई वहाँ पे ना फ़ोन चलते हैं, वो सैटेलाइट का सिग्नल आता है। ये है काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ असम। प्रूफ एप्लीकेशन वॉज लॉन्च्ड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर। अच्छा हाँ, उसको गवर्नर नहीं बोलते हैं, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर अभी हैं मनोज सिन्हा, जिन्होंने एक वो फेस्टिवल भी लाया था, अवाम फेस्टिवल। कोई अवाम फेस्टिवल था, क्या नाम है उसका पूरा? अवाम फेस्टिवल था कुछ, बंगोस अवाम फेस्टिवल। ये है मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर बन गए हैं मनोज सिन्हा। प्रूफ एप्लीकेशन वॉज लॉन्च्ड बाय प्रूफ एप्लीकेशन याद करिए कि जो प्रूफ एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया गया है। प्रूफ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट है न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का नया नाम क्या हो गया है? न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अमृत महोत्सव स्त्री शक्ति। अमृत महोत्सव स्त्री शक्ति ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लॉन्च किया है अमृत महोत्सव स्त्री शक्ति। अब इंडिया जो है ना वो एनर्जी को इंपोर्ट करता है, अभी एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2047 तक इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट बना दिया जाएगा
ये उन्होंने टारगेट रख दिया है। इंडिया की जो महिला और पुरुष दोनों हॉकी टीम है, दे विल बी स्पॉन्सर्ड बाय उड़ीसा फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोल दिया है। अब जो इंडिया का फिल्म फेस्टिवल हुआ जो मेलबर्न में हुआ 2021 में, उसमें जो बेस्ट एक्टर हैं फैमिली मैन 2 मनोज बाजपेयी, बेस्ट एक्ट्रेस हैं फैमिली मैन 2 समांथा अक्किनेनी, जो वो केरला वाली बंदी थी ना, जो मतलब थोड़ी उसमें ब्लैक मेकअप करके उसे लड़ाते रहते थे एक दूसरे से, वो समंथा अक्किनेनी, उसकी बीवी नहीं थी, वो तो एकदम खराब एक्टर। समंथा अक्किनेनी बनी है बेस्ट एक्ट्रेस फैमिली मैन 2। बेस्ट वेब सीरीज मिर्ज़ापुर। आगे बढ़ते हैं तो पैरालंपिक्स पे चलते हैं। तो पैरालंपिक्स में फ्लैग बियरर कौन था? फ्लैग बियरर था तेग चंद। वहाँ पे हमारा थीम सॉन्ग क्या था? कर दे कमाल तू। तेग चंद कर दे कमाल तू। टेबल टेनिस में सिल्वर जीतने वाली महिला पैरालंपिक्स में कौन है? वो है भावनी पटेल भी बोलते हैं इनको, भावना बेन पटेल भी बोलते हैं। ये इनको 12 महीने में पोलियो हो गया था और ये टेबल टेनिस में एकदम मस्त सितारा है। सिल्वर जीता है इन्होंने पैरालंपिक्स में, इनका नाम है भावनी बेन पटेल। नेक्स्ट आते हैं हम सिल्वर मेडल इन हाई जंप। तो हाई जंप करने वाला बंदा थोड़ा निशाना ही मारना पड़ेगा, तो निशाद पटेल हो गए हाई जंप। निशाद पटेल फॉर हाई जंप। नेक्स्ट इज़ अवनी लेखरा। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है अगर कुछ है तो वो है अवनी लेखरा, क्योंकि अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता था विमेन 10 मीटर एयर राइफल में। अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता था 10 मीटर एयर राइफल में, अवनी लेखरा। और सुमित अंटिल ने भी गोल्ड जीता था, सेकंड गोल्ड फॉर इंडिया, और ये जीता था उन्होंने जेवलिन थ्रो में। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे सुपरस्टार बंदे एक नहीं 2 हैं जेवलिन थ्रो में। एक है हमारे नीरज चोपड़ा और एक है हमारे सुमित अंटिल। नेक्स्ट है अवनी लेखरा, इन्होंने गोल्ड जीता था, हमें पता है। तो अवनी लेखरा को फ्लैग बियरर बना दिया गया टोक्यो पैरालंपिक्स क्लोजिंग सेरेमनी का। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो में सिल्वर जीते हैं। योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो। कथा मतलब डिस्कस करना, और कथुनिया से बन गया डिस्कस थ्रो, और जीत गए हैं ये सिल्वर। झझरिया जीते हैं सिल्वर, और गुर्जर जीते हैं ब्रोंज जेवलिन थ्रो में। झझरिया एंड गुर्जर। निषाद कुमार हाई जंप में जीते हैं, भावना बेन पटेल टेबल टेनिस में जीती हैं, टेबल टेनिस में सिल्वर जीती हैं, और झझरिया और गुर्जर जीते हैं जेवलिन थ्रो में, और योगेश कथुनिया जीते हैं डिस्कस थ्रो में। अवनी लेखरा जीती हैं 10 मीटर एयर राइफल में। सुमित अंटिल जीते हैं जेवलिन थ्रो में। आर्मी स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे का नाम रख दिया गया है नीरज चोपड़ा स्टेडियम नाम किसका रख दिया गया है? आर्मी स्कूल पुणे का नाम रख दिया, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप नाइरोबी केन्या में हो रही है। हरियाणा के सीएम ने हिसार एयरपोर्ट का नाम रख दिया है महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है कि हिसार एयरपोर्ट का नाम क्या हो गया है? महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नया नाम है वो किस एयरपोर्ट का नाम है? हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजय कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई के क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स स्पोक्स पर्सन फॉर जनरेशन
इक्वालिटी, जनरेशन की इक्वालिटी के बारे में एक पायलट हैं जोया अग्रवाल, उन्होंने काफ़ी अच्छा बोला था जनरेशन इक्वालिटी के बारे में। यूएन की स्पोक्स पर्सन थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी, प्रेसिडेंट बने हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के कौन? NK सिंह, चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। अभी जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन है। इसके अध्यक्ष जो चेयरमैन है वो हैं एक IAS ऑफिसर जिनका नाम है NK सिंह, और यही बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी है उनके प्रेसिडेंट यही बने हैं NK सिंह, जो कि चेयरमैन है 15th फाइनेंशियल कमीशन के, एक IAS ऑफिसर। MD ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन प्रमोद कुमार महिंद्रा। MD बने हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के। फूड सिक्योरिटी, देखिए फूड सिक्योरिटी में आप याद करिए हमारी रैंकिंग क्या थी। हमारी रैंकिंग काफ़ी गंदी थी, शायद 71 थी, और 46 थी हमारी डेमोक्रेसी में, 46 थी हमारी इनोवेशन में, और 71 थी हमारी शायद फूड सिक्योरिटी में। तो फूड सिक्योरिटी के MD बना दिए गए हैं प्रमोद कुमार महिंद्रा को। प्रमोद कुमार महिंद्रा, देखते हैं ये क्या कर पाते हैं। प्रमोद कुमार महिंद्रा। CSIR ने एक नया डिवाइस बनाया है, रीडिंग डिवाइस है, जो कि दिव्य नयन, मतलब भगवान के नयन चक्षु जो लोग नहीं पढ़ पाते होंगे उनके लिए एक रीडिंग डिवाइस होगा, दिव्य नयन। लियोनेल मेसी ने ज्वाइन कर लिया है पेरिस सेंट जर्मेनियन को। पेरिस सेंट जर्मेनियन किसने ज्वाइन किया है? लियोनेल मेसी ने। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बन गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट। फीडे वर्ल्ड कप किसने जीता है? यान क्रिस्टोफ डूडा ने जीता है फीडे वर्ल्ड कप 2021। बार्सिलोना ओपन चेस टाइटल किसने जीता है? बार्सिलोना एक फुटबॉल क्लब है, लेकिन चेस टूर्नामेंट हुआ वहाँ पे चेस टाइटल किसने जीता है? SP सेट योर मैन को। भाई बार्सिलोना चेस, भाई SP बख्शी हम पढ़ते हैं तो SP सेट योर मैन, कोई भी रख दो यार, सेट योर मैन। बार्सिलोना ओपन चेस टाइटल। विमेन लॉन्ग जंप सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप नायरोबी केन्या में हो रही है। उसमें सिल्वर मेडल किसने जीता है? सिल्वर मेडल जीता है शालिनी सिंह ने जीता है सिल्वर मेडल। शालिनी सिंह। क्यों हम सिल्वर मेडल पढ़ रहे हैं वहाँ का, गोल्ड क्यों नहीं पढ़ रहे? और सिर्फ एक ही चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, लॉन्ग जंप? क्योंकि भाई इंडियन ने एक ही जीता होगा आई थिंक, और वही आ सकता है एग्ज़ाम में अंडर 20 एथलेटिक्स में, शालिनी सिंह। हंगेरियन ग्रैंड प्री देखिए ज़्यादातर मैक्स वर्स्टैपेन और लुइस हैमिल्टन ही होते हैं, लेकिन हंगेरियन एक एक्सेप्शन है, तो H का मैंने याद कर लिया ही। हंगेरियन ग्रैंड प्री एस्टीबन ओकॉन, ये नाम याद नहीं रहेगा, लेकिन दो ऑप्शन हमेशा लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपेन होंगे। जो E से स्टार्ट हो उसको मार्क कर दीजिएगा, एस्टीबन ओकॉन। बेल्जियन ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। इसको याद करने का ट्रिक बताएंगे बाद में जब हम फॉर्मूला 1 रेसेस याद करेंगे। अभी के लिए याद कर लीजिए ऐसे ही कि बेल्जियन ग्रैंड प्री जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। कोलकाता इंडिया ने होस्ट किया ड्यूरेंट कप 2021। ड्यूरेंट कप फुटबॉल से रिलेटेड है, ये सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल घुसेड़ लीजिए अपने दिमाग में। कोलकाता इंडिया ने होस्ट किया ड्यूरेंट कप 2021। ब्रो ने बना दिया है वर्ल्ड हाईएस्ट रोड इन लद्दाख जहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क भी है वहाँ, और जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है वहाँ पर, और वहाँ पर बना दिया गया है हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड। किसने बनाया? ब्रो ने, और ब्रो का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। वेस्ट बंगाल को मिला है स्कॉच अवार्ड फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। स्कॉच अवार्ड किसको मिला है? वेस्ट बंगाल को मिला है फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस।
देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई में कौन थे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल भी नहीं, मैं पढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि प्लेयर ऑफ द ईयर क्वेश्चन पूछ सकते हैं लेकिन प्लेयर ऑफ द मंथ नहीं आएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ, इंडिया 75th इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया आज़ादी का अमृत महोत्सव। कर्नाटक बन गया है पहला स्टेट जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएगा। और एक सिंट्रैक्स लिस्ट होती है जो कि एयरपोर्ट वगैरह को रैंक करती है। तो सिंट्रैक्स लिस्ट में सबसे ऊपर जो इंडिया के एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ऑल ओवर उसकी रैंक है 35। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 35 जो दिल्ली में है वो 35th रैंक पर है। और ओवरऑल कतर दोहा में जो हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सबसे ऊपर है। हाईएस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में विकेट टेकर बन गए हैं, थर्ड हाईएस्ट कौन, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के, ओवरटेकिंग द लेजेंडरी स्पिनर अनिल कुंबले। पहले नंबर पर अभी भी मुथैया मुरलीधरन है जिनका रिकॉर्ड तोड़ना असंभव है, और नंबर 2 पर जो अभी अभी जिनका निधन हुआ, स्पिन के जादूगर शेन वॉर्न 707 विकेट के साथ।